सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर अपडेट, जिसके अंदर यूक्रेन और रूस की सारी बड़ी जानकारी जो आपको कोई नहीं दिखाएगा वो हम आपको दिखाते हैं, वो भी सबूत के साथ। और इतनी सारी अपडेट देते हैं कि जितनी हम अपडेट देते हैं उतना पूरे दिन में कोई आपको गोदी मीडिया का चैनल भी नहीं देगा। खबर कम, ऐड ज़्यादा दिखाते हैं क्योंकि उनका, समझ रहे हैं ना। हाँ दोस्त, अब आपको बता दें कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है, लेकिन हमने अंदेशा जता दिया था। हमने आपको कई दिन पहले ही बता दिया था कि अब भारत ने जो पहले 1.5-2 महीने पहले जितना तेल गैस लिया था उतना अब नहीं लिया है और अब लेना उससे रूस से कम कर दिया है। इसी बीच में इस पूरी जंग में अब तक भारत रूस के पाले में नज़र आ रहा था, लेकिन अब वो रूस के पाले से बाहर निकल गया है। यूएन में पहली बार वोटिंग रूस के खिलाफ भारत ने की। जी हाँ, क्योंकि यूएन की मीटिंग में एम्बेसडर्स होते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं होते हैं। तो जब सवाल किया गया कि क्या हम ज़ेलेंस्की को ले सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ताकि वहाँ के हालात पता चलें, वहाँ की प्रॉब्लम्स बताया जाए, इस पे वोटिंग यूएन ने डलवाई। तो चाइना खामोश रहा और कई देश खामोश रहे, वोट ही नहीं डाला। लेकिन पहली बार भारत ने रशिया के खिलाफ वोट डाला क्योंकि रशिया ने कहा कि नहीं बुलाइए, लेकिन भारत ने वोट दिया कि आप यूएन की इस मीटिंग में यूक्रेन को बुलाइए। जी हाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यूक्रेन का साथ खुलकर और रूस के खिलाफ खुलकर वोटिंग दी गई है भारत की तरफ से। वहीं आपको बता दूं कि रूस कमज़ोर पड़ चुका है। रूस की आर्मी लगभग ख़त्म सी होने लगी है। अब व्लादिमीर पुतिन को नज़र आने लगा है कि उसके सैनिक कम हो रहे हैं, उसकी सेना कम हो रही है। दोस्तों, आप समझ लीजिए कि फिर रूस का कितना नुकसान हुआ होगा। आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन को टेंशन हो गई है और व्लादिमीर पुतिन ने 1 लाख से ज़्यादा 2023 तक सैनिकों को नए भर्ती करने की बात की है। एम रखा है, टारगेट रखा है कि 2023 तक 1 लाख से ज़्यादा नए सैनिकों को भर्ती किया जाएगा। दोस्तों, आंकड़ों की बात करूं तो 1,37,000 सैनिक एक साल में, यानी अगले साल तक वो बढ़ा देगा और अगला साल लगने में ज़्यादा समय नहीं है। और अभी तक जो सेना है उसके पास 10 लाख की फौज है और जो रिजर्व में सैनिक हैं वो 20 लाख सैनिक हैं। इन सबके बावजूद कहा यह जा रहा है कि लगभग 1 लाख अब तक फौजी खो चुका है यूक्रेन के अंदर। इसी वजह से उसने इस अगले साल तक, ये शुरू होने वाला साल है 2023, तब तक दोबारा 1,37,000 नए फौजियों को भर्ती करने की चाल चल दी है। दोस्तों, एस्टोनिया को भी देख लीजिए। ये एस्टोनिया है और ये है एस्टोनिया का झंडा। और एस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर ने रूस के खिलाफ जहर उगल दिया है। कहा है कि रूस के जो टूरिस्ट हैं, जो विदेशों में आ रहे हैं, वो भी टेररिस्ट हो सकते हैं, आतंकवादी हो सकते हैं और देश के लिए ये ख़तरा बन सकते हैं। बताइए, अब अमेरिका पहले ही मना कर चुका है कि हम पाबंदी रशियन पब्लिक पर नहीं लगा सकते हैं, उनका सरकार से लेना देना नहीं है। वहीं यूक्रेन ने इंडिपेंडेंस डे के दिन जो वादा किया था वो कर दिया है। पूरी दबंगई के साथ रूस के तबाह किए हुए टैंकों को परेड के अंदर दिखाया। आइए हम भी देखते हैं। आपको याद होगा इसी परेड को लेकर टेंशन में ज़ेलेंस्की थे और ज़ेलेंस्की ने कहा था कि हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन बड़ा हमला रूस कर सकता है।
ज़ेलेंस्की ने अपना वादा पूरा कर दिया, टूटे फूटे टैंक दिखा दिए, उधर रशिया ने भी कांड कर दिया। रशिया ने सेंट्रल यूक्रेन में जबरदस्त स्ट्राइक किया। इस स्ट्राइक में रूस के मुताबिक उसने 200 यूक्रेन के सैनिकों को मार दिया। लेकिन अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की सरकार ने बताया है कि उसमें हमारे सैनिक नहीं बल्कि 25 आम नागरिक मारे गए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। आपको बता दूं कि सबसे बड़ा मिसाइल दागा था इस्कैंडर मिसाइल, सेंट्रल यूक्रेन में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के ऊपर ही दाग दी थी, जिसमें उसने बताया है रूस ने कि 200 सैनिक मारे हैं, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि उसमें 25 आम लोग मरे हैं। उस ट्रेन की हालत ये थी। अब यूक्रेन भी कुछ धुला हुआ नहीं है दूध का भाई साहब। खुद कीव ने बताया है, यूक्रेन की सरकार ने बताया है कि हम 2019 से अपने सैनिकों को बढ़ा रहे थे और रूस से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। अब आपको बता दूं कि इंडिपेंडेंस डे के दिन यूक्रेन पर जिस तरह से रॉकेटों की बारिश की गई, खासकर इस्कैंडर जो मिसाइल है उसको समझिए। इस्कैंडर मिसाइल सबसे घातक और सबसे बड़ी मिसाइल है, छोटी मोटी मिसाइल नहीं है, बड़े ही खतरनाक तरीके से युद्धपोत से ये दागता है यूक्रेन पर। तो ईयू भड़क गया है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि सब पर नज़र रखी जा रही है और ये जो रॉकेट टेरर मचा रहा है, रॉकेट का आतंक मचा रहा है, इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। दोस्तों, मुसीबत में आम लोग फंसते हैं। रशिया के जो लोग हैं यानी रशियन जो हैं वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। जो अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं वो बुरी तरह से फंसे हैं। अब पाबंदियों से बचने के लिए वो आनन फानन यूएई में प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, यूएई के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूएई में बने बनाए बिजनेस को खरीद रहे हैं। लगातार जल्दी जल्दी ये काम तेज़ी से रूसियों के द्वारा किया जा रहा है। रशियन आम नागरिक भी बहुत ज़्यादा परेशान है। यूक्रेन का हॉर्लिवका नाम का एक क्षेत्र, एक एरिया, एक जगह, वहाँ पर रूस का कब्ज़ा, वहाँ पर भी बड़ी आग लगी। देखिए, दोस्तों, पोलैंड भी रशिया पर बुरी तरह से किलसा हुआ है, भड़का हुआ है। पोलैंड के अंदर सोवियत संघ के वक्त की जो मूर्तियां हैं और जो कलाकारियां हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, सोवियत संघ से जुड़ी हुई जो यादें हैं, वो तोड़ रहा है। देखिए, और लीजिए, कर लीजिए बात। इसी के साथ इटली के फॉरेन मिनिस्टर भी कीव पहुंच गए हैं। ये देखिए, ये पहली बार है कि इटली भी खुलकर पूरी तरह से यूक्रेन का साथ दे रहा है, बल्कि यूक्रेन पहुंच गया है। इसके अलावा रूस ने शाम होते होते यूक्रेन पर खतरनाक लॉन्ग रेंज की अपनी तोपें दागी हैं।
Орудие! दोस्तों इस वॉर अपडेट में अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेहद ज़रूरी है, ताकि आपको दुनिया भर की खबर एक अकेला आदमी सीधी ज़बान में, आसान भाषा में, सीधा सीधा देता रहे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।